आज हम आपको इस आध्यात्मिक कथाओं की श्रृंखला में हनुमान जी के बचपन की कुछ रोचक बातें बताएंगे, जिन्हें कथा स्वरूप आप सुनेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को आंजनेय और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था, क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से आते थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। हनुमान जी के धर्म पिता वायु थे, इस कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। बालपन में एक बार सूर्य को पका हुआ फल समझकर वो उसे खाने के लिए उड़कर जाने लगे। उसी समय इंद्र ने उन्हें रोकने के प्रयास में वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार के कारण बालक हनुमान की ठुड्डी टूट गई और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। इस घटना से कुपित होकर पवन देव ने संसार भर में वायु के प्रभाव को रोक दिया, जिसके कारण सभी प्राणियों में हाहाकार मच गया। वायुदेव को शांत करने के लिए अंततः इंद्र ने अपने द्वारा किए गए वज्र के प्रभाव को वापस ले लिया। साथ ही अन्य देवताओं ने बालक हनुमान को कई वरदान भी दिए। यद्यपि वज्र के प्रभाव ने हनुमान जी की ठुड्डी पे कभी ना मिटने वाला चिन्ह छोड़ दिया। तदुपरांत जब हनुमान जी को सूर्य के महाज्ञानी होने का पता चला, तो उन्होंने अपने शरीर को बड़ा करके सूर्य की कक्षा में रख दिया और सूर्य से विनती की कि वो उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करे। मगर सूर्य ने उनका अनुरोध ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि चूंकि वो अपने कर्म स्वरूप सदैव अपने पथ पे भ्रमण करते रहते हैं, अतः हनुमान प्रभावपूर्ण तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सूर्यदेव की बातों से विचलित हुए बिना हनुमान जी ने अपना शरीर को और बड़ा कर लिया और अपना एक पैर पूर्वी छोर पे और दूसरा पैर पश्चिमी छोर पे रख पुनः सूर्यदेव से विनती की और अंततः हनुमान जी की दृढ़ता से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। तदुपरांत हनुमान जी ने सूर्यदेव के साथ निरंतर भ्रमण करके अपनी शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत हनुमान जी ने सूर्यदेव से गुरु दक्षिणा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु सूर्यदेव ने ये कहकर मना कर दिया कि तुम जैसे समर्पित शिष्य को शिक्षा प्रदान करने में मैंने जिस आनंद की अनुभूति की है, वो किसी गुरु दक्षिणा से कम नहीं है। परंतु हनुमान जी ने पुनः आग्रह किया। इस बार सूर्यदेव ने गुरु दक्षिणा स्वरूप हनुमान जी को सुग्रीव की सहायता करने की आज्ञा दी। सुग्रीव जो कि सूर्य के धर्मपुत्र थे। हनुमान जी की इच्छा अनुसार सूर्यदेव का हनुमान को शिक्षा देना सूर्यदेव के अनंत अनादि नित्य अविनाशी और कर्म साक्षी होने का वर्णन करता है। हनुमान जी बालपन से बहुत नटखट थे। वो अपने इस स्वभाव से साधु संतों को सता देते थे। बहुधा वो उनकी पूजा सामग्री और कई वस्तुओं को छीन झपट लेते थे। उनके इस नटखट स्वभाव से रुष्ट होकर साधुओं ने उन्हें अपनी शक्तियों को भूल जाने का एक लघु शाप दे दिया। इस शाप के प्रभाव से हनुमान जी अपनी सभी शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल जाते थे
और पुनः किसी अन्य के स्मरण कराने पर ही उन्हें अपनी असीमित शक्तियों का स्मरण होता था। ऐसा माना जाता है कि अगर हनुमान जी शाप रहित होते तो रामायण में राम रावण युद्ध का स्वरूप अलग ही होता। कदाचित वे स्वयं ही रावण सहित संपूर्ण लंका को समाप्त कर देते। हनुमान जी ने बचपन में पवन देव और ऋषि मातंग से शिक्षा ग्रहण की थी। वह बचपन में ऋषियों के आश्रम के सारे फल खा जाते थे और ऋषियों को बहुत परेशान करते थे। हनुमान जी बचपन में बहुत ही नटखट और उद्यमी बालक थे। एक बार फलों के वन में इंद्रपुत्र जयंत, सूर्यपुत्र शनि आदि देवताओं के पुत्रों से भी उनका सामना हुआ था। तब उन्होंने प्रण लिया था कि मैं भी उड़ना सीखूंगा। फिर पवन देव उन्हें उड़ना सिखाते हैं। हनुमान जी बचपन में ही अपने महाबली बाली काका का मान मर्दन कर देते हैं। बाली को अपने उड़ने की तेज शक्ति पर बहुत अभिमान था, लेकिन हनुमान जी उनसे भी तेज उड़कर उनका अहंकार तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाली का फिर भी अभिमान नहीं टूटता है, तो वह उनसे गदा युद्ध करता है और हार जाता है। तब हनुमान जी के पैर पकड़ लेता है और उनसे क्षमा याचना करता है। एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठा लाते हैं। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती है। हनुमान जी एक बार शनि देव के अभिमान को बचपन में ही तोड़ देते हैं। बचपन में शनि देव अपने माता पिता से रूठकर घर से भाग जाते हैं और अपनी शक्ति के बल पर लोगों को परेशान करने लगते हैं। इस तरह शनि देव एक गांव में इसलिए आग लगा देते हैं क्योंकि उस गांव के लोग उन्हें पानी नहीं पीने देते हैं। सभी गांव वाले शनि देव को घेर कर मारने का प्रयास करते हैं, तो हनुमान जी उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन शनि देव इस एहसान को नहीं मानते हैं। हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। हनुमान जी कहते हैं अब तुम सीधे अपने पिता के पास जाओ। लेकिन शनि देव उनसे वाद विवाद करने लगते हैं। फिर दोनों में गदा युद्ध होता है। तब हनुमान जी उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर उनके पिता के पास ले जाते हैं। इस तरह ऐसे कई मौके आए जबकि हनुमान जी की शनिदेव से टक्कर हुई और उन्होंने शनिदेव को सबक सिखाया। अंत में रावण की कैद से वे शनिदेव को छुड़ा लाते हैं। तो फिर शनिदेव हनुमान जी के भक्त बनकर कहते हैं कि जो भी तुम्हारा भक्त होगा उस पर मेरी वक्र दृष्टि का असर नहीं होगा। शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी के जन्म के बारे में बताया जाता है कि जब माता अंजना तपस्या कर रही थी तो उनके हाथ में खीर गिरती है, तो उन्होंने उस खीर को शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया था। कहते हैं इसी प्रसाद की वजह से अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ और अंजनी की कोख से हनुमान जी का। इस तरह प्रभु और भक्त दोनों एक साथ एक ही प्रसाद से इस धरती पर अवतरित हुए और उनका एक अनोखा संबंध जन्म से ही बन गया था। हनुमान जी अपने पूर्व जन्म में रुद्र नामक देव थे जो भगवान शिव के ही अंश थे। वे अपने पूर्व जन्म में एक शक्तिशाली वानर के रूप में भी थे। हनुमान जी को शिव का अवतार भी माना जाता है। हनुमान जी को कलयुग में जागृत देवता के रूप में भी पूजा जाता है। हनुमान जी को आप कैसे खुश कर सकते हैं और कैसे हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। आप उसे देखकर सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बाकी सब कुछ आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास पर निर्भर करता है।